जीवन में धन धान्य आएगा, वह व्यक्ति बहुत अमीर होगा जो भगवान के चरणों से जुड़ा होगा। लेकिन एक बात बताएं, भगवान के भक्त को फिर भक्ति सच्ची हो जाने पर ना फिर धन से मोह रह नहीं जाता। कई बार आप लोग कहते हैं महाराज जी भक्त हमेशा गरीब क्यों होता है? कारण है सच्चे भक्त को धन से मोह होता ही नहीं, इसलिए वो बेचारा गरीब रहता, उसे चाहिए ही नहीं होता ना। सच्चा भक्त तो धन से मोह रखता ही नहीं है, इसलिए वो गरीब होता है। ऐसा नहीं है कि भक्त गरीब होता, ना जी। भगवान की शरण में जब आप जाते हैं और भक्ति करते हैं तो धन तो पीछे पीछे चलता है, क्योंकि लक्ष्मी कौन है? नारायण की पत्नी है। जहां नारायण होंगे वहां तो लक्ष्मी होंगी ही होंगी, तो लक्ष्मी तो वहां होती है जहां भगवान। इसलिए भक्ति करो, लक्ष्मी मिलेगी। चूंकि भक्त लक्ष्मी मां को ये कह के कि तुम तो अहंकारी हो गए थे, मैं नहीं लेता ये संपत्ति, तब भगवान ने कहा मैं धन भी दे रहा हूं और ये वचन भी दे रहा हूं कि तुम्हें कभी अहंकार नहीं आएगा सुदामा। तब सुदामा ने संपत्ति को स्वीकार किया। तो भगवान के भक्तों को धन की कमी नहीं होती। कोई करे तो सच्ची। अब मीराबाई को कोई धन की कमी थी क्या? लेकिन उसने धन स्वीकार किया ही नहीं ना। नरसिंह मेहता को कोई, नरसिंह मेहता उस जमाने में गरीब थे, लेकिन भगवान की भक्ति की तो भगवान ने उन्हें नगर सेठ बना दिया था। लिखा है उस चरित्र में, नरसिंह चरित्र में, आप पढ़ लेना। नानी बाई के मायरे में एक कथा आती है कि नरसिंह जी पहले गरीब थे पर भक्ति की तो अमीर हो गए। भगवान ने इतना दे दिया नरसिंह को कि 21 पीढ़ी बैठी खाए नरसिंह की तो खत्म ना हो। लेकिन उन्होंने इतना दान पुण्य किया, सब लुटा दिया, और उनका तो मोह ममता धन से रहा ही नहीं। मैं धन में ही उलझा रहूंगा तो भजन कब करूंगा? सब लुटा करके और खरताल लेके भगवान का भजन करने लगे। राधे भक्त तो लेता ही नहीं है। रैदास भक्त जूता सिलते थे। एक बार भगवान साधु बन के आए और रैदास जी के पास एक उनको पत्थर दिया। कौन सा पत्थर? पारस मणि दी। सुन लो, लिखा है ये सब। रैदास जी से कहा साधु ने, साधु मतलब वो भगवान साधु बन के आए, सुनो रैदास जी तुम साधुओं की सेवा करते हो, ये पारस मणि ले लो। सुनो, ये लोहे पर छू देने से सोना हो जाता है, फिर तुम खूब सेवा करना, तुम्हारी दरिद्रता गरीबी मिट जाएगी। रैदास जी के सामने भगवान ने जो उनका जूता रख कर वो कील ठोकने का एक उनका औजार होता ना लोहे का, भगवान ने उसको छुपा दिया लोहे को, अब वो सोना हो गया। अब रविदास जी रैदास जी रोने लगे, हे भगवान मैं तो गरीब था ही, आपने और गरीब कर दिया। भगवान ने कहा मैंने कहां गरीब कर दिया? बोले रविदास जी ने कहा कि आपने मेरा जूता जिस पर रखता हूं उसको तुमने सोने का बना दिया। अब कोई सोने पर रख के थोड़ी जूता सिलूंगा, मुझे से यमुना गंगा जी में बहाना पड़ेगा, फिर कहां सिलाऊं खरीद के? भगवान बोले सोना बेच के जितना पैसा चाहिए ले लेना। रविदास जी ने कहा कि सुनो प्रभु, मैं जो जूते सिलकर काम करके जो पैसा कमाता हूं उसी से अपना गुजारा करूंगा, मैं ये तुम्हारे मणि मणि के चक्कर में नहीं पड़ता, जितना मिल रहा है अच्छा है। भगवान ने जिद की, ना जी रैदास जी तुम्हें ये पारस मणि लेनी पड़ेगी। तो रैदास जी ने कहा एक काम करो, मेरी झोपड़ी के ऊपर वो जगह तुम्हें जहां मिले खोस दो मीन्स रख दो, वहां रख दो। चले गए भगवान। एक साल बाद भगवान फिर आए, अरे रविदास जी तुम तो, रैदास जी फिर तुम वही जूता सिल रहे हो, तुम तो मणि दिया था मैंने, कितना सोना बन जाता, तुम लखपति करोड़पति बन जाते। रैदास जी ने कहा आपने हमें कुछ दिया था? कब दिया था? पिछले साल। कहां रखा था? वहां। तो रैदास जी ने कहा जहां रखा था देख लो। भगवान ने हाथ डाला तो वहां उनकी पारस मणि ज्यों की त्यों रखी थी, साल भर से छुआ नहीं। भगवान का सच्चा भक्त तो भगवान से मतलब रखता है। धन बहुत आता है उसके जीवन में पर वही परवाह नहीं करता। इसलिए ये कहने में आता है कि भक्त गरीब होता, गरीब नहीं होता, सच्चा भक्त स्वीकार ही नहीं करता ना। इसलिए रैदास जी के जीवन में
पारस मणि मिली थी, भगवान ने दी, नहीं ली उनने। इसके बाद बहुत जिद करने पर फिर उन्हें 2 सोने के सिक्के रोज देते थे भगवान, उनके ठाकुर जी से रोज प्रकट होते थे, उससे फिर वो साधु सेवा करते थे। वो भी भगवान के जिद करने पर और पूरा पैसा वो सेवा में लगाते थे, अपने लिए रोटी उस पैसे से नहीं खरीदते थे, जूता सिल के जो कमाते थे उसी से अपनी रोटियां खाते थे। भक्त लेता ही नहीं, भगवान दे दे के परेशान है। राका वाका का नाम सुना होगा आपने, राका वाका पति पत्नी, पति का नाम था राका, पत्नी का नाम था बाका, राका वाका। दोनों जंगल की लकड़ियां समेट के लाते, जो पैसा बचता भगवान की पूजा करते, संतों की सेवा करते, खवाते पिवाते और खाते, रोज कीर्तन, दिन भर कीर्तन, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राका वाका दोनों जपते। एक दिन नामदेव जी ने विट्ठल भगवान से कहा, प्रभु ये राका वाका बड़े गरीब हैं और आपके बड़े अच्छे भक्त, इनको पैसा क्यों नहीं देते हो? भगवान विट्ठल बोले, नामदेव मैं देता हूं, ये लेते ही नहीं है। अच्छा चल तेरे सामने देता हूं। तो एक दिन विट्ठल भगवान और नामदेव जी दोनों राका वाका के रास्ते में ढेर सारा सोना बिछा के आ गए, ढेर सोना का, और जरा ऊपर माटी डाल दिए, जरा जरा दिख रहा था, और झाड़ियों में जाके छिप गए। राका वाका रोज जंगल जाते थे लकड़ियां लेने के लिए, तो जब गए तो राका आगे आगे थे। तो राका ने देखा कि यहां कुछ सोना पड़ा है, ध्यान से देखा, सोना था। राका ने तुरंत पीछे देखा और तुरंत मिट्टी डालनी शुरू कर दी उसके ऊपर। राका को लगा कि कहीं मेरी पत्नी बाका ने देख लिया और कहीं उसने जिद किया, क्योंकि माताओं को सोना बड़ा प्रिय होता है। तो राका को लगा कि कहीं मेरी पत्नी बाका ने देख लिया तो कहीं उठा ना ले। तब तक बाका आ गई और राका से ज्यादा त्यागी उनकी पत्नी थी। बाका ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, माटी डाल रहा हूं, यहाँ सोना है तो उस पर मिट्टी इसलिए डाल रहा था, तुम ना देख लो। बाका ने कहा, प्रभु आप माटी के ऊपर माटी क्यों डाल रहे हैं, वो तो माटी है। ये कहकर दोनों चले गए, जंगल की लकड़ियां लेकर आए, बेचा, जो पैसा मिला खाया पिया, भोग लगाया ठाकुर जी को और कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरि। दिन भर कीर्तन, दिन भर। अब भगवान विट्ठल बोले, नामदेव अब तू बता मैं क्या करूं, ये धन लेते ही नहीं है। भगवान का भक्त गरीब नहीं होता, कभी गरीब हो ही नहीं सकता। लिख लो, मेरे से लिखवा लो, स्टाम्प पे लिख दूंगा, कभी नहीं गरीब हो सकता। लेकिन सच्चे भक्त को चाहत नहीं रह जाती, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती। लेकिन आप लोगों को पैसा चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि भगवान की शरण में आ जाओ, जितना चाहते हो। तुम्हारी जरूरतें हैं ना, रोटी कपड़ा मकान की गाड़ी घोड़ा चाहिए तुम्हें, घर बन जाए, पैसा आ जाए, जरा 10-20 लाख खाते पे आ जाए, इतना तुम्हें खूब मिल जाएगा। तुम जाप तो शुरू करो, श्रीमन्नारायण का जाप करो, और ये मान के चलो कि प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इस विश्वास से चलो। 1 साल के अंदर आपकी तस्वीर तकदीर ना बदल जाए तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। 1 साल के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। जाप करो तो सही, श्रद्धा से विश्वास करो तो सही। एक